हेलो, तो आप लोग कैसे हैं। यहाँ पर आज आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर जो है 8 है, 8 क्लास 10 त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन 1 थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आप लोग पहले बार बहुत ही ज़बरदस्त और नए तरीक़ा से त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अनेक बार पढ़े होंगे, लेकिन यह त्रिकोणमिति अगर आप विधिवत एकदम संपूर्ण वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, समकोण त्रिभुज क्या है, आखिर क्यों समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता चलेगा। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है, बेस, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब क्या है और क्यों 8 चैप्टर में इसको पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता चलेगा। जब आप सवाल बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सर पढ़ाए थे, बहुत ही बेहतर तरीक़ा से पढ़ाए थे। इसीलिए आप लोग बहुत एक नए तरीक़ा से अच्छा एकदम बेसिक नॉलेज है, इसको आप ज़रूर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छा से देख कर नोट कीजिए। और आप लोग को सूचना में बता देते हैं कि अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी फ़ायदा होगी। तो पहला बात क्या है, तो त्रिकोणमिति, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला बात आप लोग को हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ड बन रहा है, ट्री प्लस गोन और प्लस मेट्रोन, यानी मेट्री से क्या बन जाएगा, मेट्रोन। तो देखिए यहाँ ट्री ई बन गया गोन, आई हो गया मेट्री से बनेगा मेट्रॉन। तो ट्री इसको क्या पढ़िएगा, ट्री पढ़ेंगे इसको हम लोग। ट्री, ट्री का अर्थ क्या होता है, तो 3। गोन को क्या पढ़ेंगे, गोन, और गोन माने क्या होता है, एंगल, कोड। और मेट्रोन, मेट्रोन को क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेट्रोन। मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है माप। ये तीनों मिलकर बन गया ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ट्री का मतलब 3 हो गया, गोन का मतलब कोण हो गया, और मेट्रोन का मतलब माप हो गया। यानी ग्रीक भाषा की, किस भाषा के वर्ड है, तो ग्रीक भाषा के। एक माइंड में बात रखना है, त्रिकोणमिति में सभी जो वर्ड लिया गया है साइन को, सब ग्रीक भाषा से लिया गया। तो ग्रीक भाषा के कितने शब्द, ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बने शब्द को त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो याद हो गया, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, बोलिए, त्रिकोणमिति। और ट्री का अर्थ, जिसमें ट्री का अर्थ 3 होता है, गोन का अर्थ कोण होता है, और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। तो आप लिख सकते हैं ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोन और मेट्रोन से मिलकर बने शब्द को त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें ट्री का अर्थ 3 होता है, गोन का अर्थ कोण होता है, मेट्रोन का अर्थ माप होता है। तो यह आपका सैद्धांतिक परिभाषा है। अब चलिए उपयोग के आधार पर परिभाषा बता दें त्रिकोणमिति का। उपयोग के आधार पर, तो देखिए समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज की ये सब क्या है, भुजा है, और यहाँ का बन रहा है कोण, बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण। तो समकोण त्रिभुज के किसके बीच, कोण और भुजा के बीच, किसके बीच, कोण और भुजा के बीच क्या
तो कोण और भुजा के बीच के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। आप याद रखिए, देखिए त्रिकोणमिति की क्या परिभाषा है? समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध ज्ञात करने को त्रिकोणमिति कहते हैं। उपयोग के आधार पर परिभाषा है ना, तो इसको लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच के संबंध ज्ञात करने को, स्थापित करने को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो किसके भुजा? समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच जो संबंध निकाला जाता है, जो रिलेशन होती है, उस रिलेशन को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो एक ये भी परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत एक नया परिभाषा आप लोग को मिला कि समकोण त्रिभुज के किसके बीच? तो कोण और भुजा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। किसके बीच? तो समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच। चलिए, तो यह जो है हम लोग त्रिकोणमिति जान गए। तो यह हम लोग को पता चल गया कि त्रिकोणमिति क्या है, और इसका खोज भी बता देते हैं, आर्यभट्ट ने किए थे। अगर आ जाए कि त्रिकोणमिति का खोज किसने किए थे, तो आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का खोज किए थे। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में है समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये टॉपिक आ गया, समकोण त्रिभुज क्या है? कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो ये प्रश्न है, राइट ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। चलिए, तो इसको खूब बेहतरीन ढंग से समझिएगा। समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होता है कि अगर ऐसे हम त्रिभुज बना दिए या ऐसे बना दिए त्रिभुज, एक बना दिए ऐसे त्रिभुज, तो आप लोग खुद जानते हैं कि किसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। यानी परिभाषा याद होगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री हो और भुजाएं लंबवत रहती है इसमें, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छी बात है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री हो। एकदम क्लियर, इसको माइंड में फिगर को बैठा लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो वह त्रिभुज जिसका वन कोण, यानी इसमें 3 कोण है, लेकिन एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, बताइए समकोण है कि नहीं? तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, तो बताइए क डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ पर बन रहा है क डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, देखो मतलब ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज किसी आकृति का बन सकता है, बशर्ते उसमें एक कोण क डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप याद कर लिए होंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। एकदम कमेंट कीजिए कि सर हम याद कर लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है लंब, परपेंडिकुलर। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि बहुत बच्चे पढ़े हैं कि लंब आधार कर्ण, और जानते हैं कि लंब आधार बहुत आसान है, हम भी कह रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन लंब और आधार और कर्ण अगर आप त्रिकोणमिति में अच्छे तरीका से डिफाइंड कर लेते हैं, जान जाते हैं, समझ लेते हैं कौन लंब और आधार कर्ण होगा, तो समझिए कि त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में है, आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लंब, आधार और कर्ण बहुत खतरनाक है ये तीनों। अगर इस तीनों को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो समझिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। तो क्या आप समझना चाहते हैं? तो जी, तो यहाँ पर है लंब, ये दोनों हम लोग जान चुके हैं। तो लंब क्या है? देखिए, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, 3 बातें हैं। तो देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है क डिग्री का है, बताइए 90 डिग्री, यानी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? तो समकोण। तो आप एकदम परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और पूरे वीडियो को अच्छा से देखकर और इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहा गया है अभ्यास योगेन विद्या रक्षते, योगेन विद्या रक्षते, विदुर ने बोले थे
अभ्यास से ही विद्या की रक्षता होती है। अगर आप 1-2 बार पढ़ लिए, 3 बार, तो एक बार और पढ़ लीजिए त्रिकोणमिति के अच्छे तरीक़ा से कि क्या है, क्योंकि यह 20 नंबर का आता है। कौन नंबर का आता है? 20 नंबर का। और आप जानते हैं कि 20 नंबर का एग्ज़ाम में कितना बड़ा वैल्यू होता है, तो इसलिए त्रिकोणमिति जो है अकेले 20 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। तो आप इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी त्रिकोणमिति एक बार पढ़ लिए तो और तरोताज़ा हो जाए, उनके लिए बेहतर हो जाए। चलिए, तो इसमें हम बता दें, आप भी बताइए कि अगर 3 भाई है घर में, और हम लोग के पूर्वजों का परंपरा है कि अगर 3 भाई है और उन भाई में जो भाई सबसे बड़ा है, तो ये बताइए कि 3 भाई है, कितने भाई है? 3 भाई। और 3 भाई में जो सबसे बड़ा भाई है, तो वह हमारे घर के मुखिया होते कहलाते। क्या कहलाते हैं? मुखिया। मुखिया माने मालिक कहलाते हैं, उसको मालिक बनाया जाता है। हमारे पूर्वज जो है उनकी कहना है कि जो हमारा बड़ा बेटा है वही हमारे घर का कारोबार चलाता है, मालिक। इस समय तो छोटा बेटा भी बन जा रहा है, तो बड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? मुखिया बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। तो आप बताइए कि इसमें 3 ब्रदर है, 3 भाई है, सबसे बड़ा कौन है ये बताइए। तो सबसे बड़ा ये वाला साइड, इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो सबसे बड़ा वाला जो साइड है एसी है, एसी बड़ी भुजा है, बड़ा भाई है, तो यह मुखिया होगा। और मुखिया को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कर्ण क्या है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को यानी मुखिया को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं एच से, हाइपोटेनस, एच से रिप्रेजेंट सूचित प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया कि सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए बात क्या आ गया, आप तो ये क्लियर समझ लिए। क्या समझ लिए? क्लियर कि कर्ण में एकदम आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सबसे लंबी भुजा, बड़ी भुजा, मुखिया को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हमारे पंचायत के भी जो मुखिया है, तो आप जानते हैं कि पंचायत के लिए एक बड़े उम्मीदवार होते हैं, उसी प्रकार ये है। अब आया लंब और आधार। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन ये बातें आपको भूल जानी है बाबू। आपको अब यहाँ पर कुछ नए तरीका से लंब आधार समझना है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, आप भी यहीं पर गलती मत कर देना। अगर इसको आप क्लियर समझ लेते हैं 100%, तो समझिए आपकी त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में है एकदम, आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आएगा। तो यहाँ पर लंब आधार किसको कहते हैं? देखिए, लंब और आधार कोण पर निर्भर करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोण बन रहा, कोण को हम लोग बता देते हैं नोट में आपको। कोण को हम लोग ग्रीक अक्षर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। याद कर लीजिए नोट में कि कोण को किससे सूचित किया जाता है? थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? थीटा। ईटा मत पढ़ लेना, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? थीटा। तो मान लीजिए यहाँ थीटा है, थीटा माने कोण बन रहा। तो बताइए यहाँ जब कोण बन रहा है तो कोण 2 भुजाओं से बनता है। एक बात माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो कोण होता है 2 भुजाओं से बनता है। ऐसा नहीं कि कोण हमेशा सिंगल बनता है, 2 भुजाओं से बनता है। तो इसमें एक भुजा तो बड़ी है, तो पहले से कर्ण हो गया। क्लियर, एकदम कॉन्फिडेंट, ध्यान से एकाग्र होकर सुनिए कि जो बड़ी है वह कर्ण हो गया, और जो दूसरी भुजा जुड़ी है तो वह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सूचित करेंगे, इंडिकेट करेंगे। किससे? बी से, क्योंकि बी से बेस होता है, बेस माने आधार होता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ पर थीटा बनेगा, फिर से एकाग्र होकर समझिए, जहाँ पर थीटा बनेगा, थीटा कितने भुजा से बनती है? 2 भुजा से। तो एक जो भुजा होगी वह कर्ण होगी पक्का हमेशा, और दूसरा जो बचेगी इसके साथ, तो ये आधार हो जाएगा। अब ये थोड़े दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है थीटा के पास। क्लियर, समझ लिए। लेकिन यही आपसे पूछ दे हम कि यहाँ पर थीटा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा। अब बताओ आधार कौन होगा? क्योंकि हम बताए कि थीटा जहाँ बनता है 2 भुजा से बनता है, तो एक भुजा तो कर्ण हो गया, और ये दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? आधार। तो ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ लिए आप लोग? बिल्कुल समझ लेंगे आप, क्योंकि आप भी बहुत तेज है, अच्छे हैं। तो जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण हो जाएगा, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है थीटा के साथ,
तो दूसरा आधार हो जाएगा। माने थीटा के साथ में एक भुजा कर्ण और दूसरा भुजा आधार। क्लियर। अब चलिए आधार भी समझ लिया। लंब किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर। 3 बार में पढ़िए, परपेंडी और कूलर। परपेंडिकुलर माने क्या होता है? लंब। तो देखिए आधार और कर्ण को छोड़कर शेष बची भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो देखिए आप ये भी क्लियर कर लिए, यानी परपेंडिकुलर। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो आप तीनों बातें समझ लिए, कर्ण, आधार और लंब। तो आप हमको यह बताइए कि एक ऐसा हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं डी, ई और एफ। आप लोग बताइए। और यहाँ पर हम रख देते हैं थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ए बी सी, और यहाँ पर रख देते हैं थीटा। तो बताइए इसमें कर्ण कौन होगा? तो कर्ण तो ये हो जाएगा क्योंकि सबसे लंबा है, एच हो जाएगा। और अब समझ गए होंगे आधार। बताइए ये आधार की ये आधार, इसको लिख दे? नहीं। तो चलिए, तो आधार थीटा के साथ कौन जुड़ा है? नीचे वाला साइड जुड़ा है, तो ये का मतलब आधार ये हो गया। तो जब आधार जान गए तो लंब कौन होगा बताइए? तो लंब कर्ण आधार जो बच गया वो लंब, क्योंकि 3 गो परिवार है, 2 गो के नामकरण हो गया तो तीसरा एकदम लंब हो जाएगा। इसी तरह इसमें बताइए कर्ण कौन होगा? तो ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण, एच हो जाएगा। चल रहा है ना? आधार कौन हो जाएगा ये बताओ, बताओ आधार कौन होगा? तो यहाँ थीटा है, तो थीटा के साथ हमेशा 2 भुजा जुड़ा रहा था, बार बार कह रहे। तो एक जो भुजा जो बचा, एक का तो नाम आप रख दिए, तो ये क्या बन जाएगा? आधार। और ये क्या बन जाएगा? तो लंब। आप ये बात हमेशा रिपीट छोड़ दीजिए कि जो नीचे रहता आधार, बहुत बच्चे का रहता घर बनता तो नीचे वाला आधार ऊपर वाला लंब। ऐसा नहीं, देखिए नीचे वाला आधार भी बन जा रहा और नीचे वाला एक समय में लंब भी बन जा रहा। किसका खेल है? थीटा का खेल है, और सभी लोग इसके आगे फेल है। तो इसीलिए जो है इसको थीटा को बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो फेल कर देगा हम लोग। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। तो हम लोग तीनों समझ गए, लंब, आधार और कर्ण। बहुत मार्केबल है और इम्पोर्टेंट है सबके लिए, सब बच्चे के लिए। इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को अगर पसंद आ रहा है कि नहीं सर अच्छा पढ़ाई, क्योंकि हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, हम सिंपल है लेकिन पढ़ाई आपको बहुत टफ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए और दूसरे को भी जुड़वाइए। चलिए, तो इसके बाद जो ये हो गया, अब आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही तो ब्रह्म अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? ब्रह्म अस्त्र। जैसे होता है ना युद्ध, तो सबसे पहले सभी देवता हार जाते हैं हर अस्त्र से, तो लास्ट में किसका उपयोग करते हैं? ब्रह्म अस्त्र का उपयोग करते हैं। अगर यह आप समझ गए तो आप युद्ध जीत जाएंगे। तो एकदम इसको जीतने के लिए आपको समझना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कितने होते हैं, इसको निष्पत्तियाँ भी बोलते हैं हम लोग। और इसको याद करना क्यों जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू महावीवीआई है। क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा जिन बच्चों से, उनसे मैथ नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आप अच्छा से बनाना चाहते हैं तो आप त्रिकोणमितीय समीकरण को वादा कर लीजिए कि नहीं सर हम याद कर लेंगे, पक्का है अभी, और याद है तो अच्छी बात। चलिए, तो अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नवाचक चिन्ह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आपको बता देते, देखिए साइन थीटा, पढ़िए आप लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कौसेक थीटा, कौसेक थीटा, सेक थीटा, और आ गया कोट थीटा। क्या क्या नाम आ गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कौसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इस छवों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हो गया क्लियर? बंद का कर दिया? चलिए,
तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 भाई है एक परिवार में। ये 6 भाई का इसका एक परिवार का नाम रखा गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और 6 परिवार के एक का नाम है साइन थीटा, क्योंकि हम बताइए इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलिए तो आप याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। याद तो कर लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या याद करना, बहुत वीवीआई है। अगर ये है तो इसकी सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है? 6 को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आप जान गए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 के सूत्र देखिए याद करना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ट्रिक। और उस ट्रिक का नाम है लाल बटा काका। आप बहुत बार सुन चुके हैं और अच्छा ट्रिक है, लाल बटा में काका, लाल बटा काका इस ट्रिक का नाम है। तब देखिए एल बाटा में के आ गया तो इसको बोलेंगे साइन थीटा, क्या बोलेंगे? और ए बाटा में के आ गया तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा। और एल बाटा में लास्ट में देखिए एल बाटा ए आ गया तो इसको बोलेंगे टेन थीटा। तो लाल बाटा काका, क्या फार्मूला आ गया? लाल बाटा काका। चलिए तो आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं। तो पहला क्या था? साइन थीटा, एकदम ज़बरदस्त है, इसको जरूर याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो नहीं बन पाए। तो इसका आ जाएगा एल बटा के, क्या आ जाएगा? एल बटा के। तो एल से लॉ से क्या होगा? लंब, और के से कॉ से क्या होगा? कर्ण। तो इसका आ गया साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। चलिए दूसरा फार्मूला याद कर लीजिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इसका होगा ए बटा के, ए से ओ से आधार, यानी आधार बटा में के से क, तो क माने कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद तीसरा आ गया टेन थीटा, क्या आ गया? टेन थीटा। तो इसका एल बटा ए, एल से लंब, के ए से ओ से आधार, तो आ गया का लंब बटा आधार। तो साइन थीटा के लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण और टेन थीटा के लंब बटा आधार। एकदम बिल्कुल वीवीआई है और इसको कहना ही नहीं है। भले कुछ नहीं याद हो लेकिन ये 6 याद होना चाहिए। अब चलिए चौथा क्या है? जस्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? उल्टा। यहाँ पर साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है याद रखना। तो साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक थीटा होता है। कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है। टेन के उल्टा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। उल्टा के मतलब हर अंश को बदल देना, यानी सिर को नीचे और पैर को ऊपर नीचे करना है। एक मतलब ए ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा, उल्टा। तो साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। तो कॉसेक किसका उल्टा है बताइए? साइन का उल्टा, यानी के जाएगा ऊपर, एल आ जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब। याद रखना, कर्ण बटा लंब, यानी ये वाला इसके क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अब आ गया पांचवा कॉस, कॉस के उल्टा का हो जाएगा सेक। तो आ गया सेक थीटा। तो सेक थीटा उल्टा हो जाएगा, के चल जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, तो बन गया का कर्ण बटा में आधार। एकदम बिल्कुल वीवीआई है, इसको जरूर याद कीजिए। और 6 नंबर है कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट किसके उल्टा है? टेन का। तो टेन में देखिए एल जाएगा ऊपर, सॉरी एल आएगा नीचे, ए जाएगा ऊपर, यानी ए जाएगा ऊपर, एल आएगा नीचे। तो ए से आधार हो गया, एल से लंब, यानी आधार बटा लंब। तो ये जो है बहुत बहुत वीवीआई है 6। तो ये 6 को 1 2 3 4 5 और 6 इसको एकदम ट्रिक के साथ
बहुत एनर्जेटिक होकर आप इसको याद कीजिए और इसको लिख कर और एकदम कॉन्फिडेंस कर लीजिए याद कीजिए। कॉस का क्या हो गया, तो ये हो गया सेक, और टेन का क्या हो गया, कॉट। चलिए, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग याद करेंगे। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत VVI है, इसको याद करना। चलिए, अब आ गया पाइथागोरस प्रमेय। अब कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय क्यों बता रहे हैं, तो आपको जो सवाल बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो यह पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन 1 है। इंट्रोडक्शन 2 में इसका उपयोग बताएंगे कि इसका उपयोग क्या है। इसीलिए पूरे सीरीज वीडियो को आप देखिए और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। तब है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो बता देना चाहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं 6 पार्ट में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण को H, लंब को P और आधार को B। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। आप समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। इससे 3 फार्मूला बनेंगे। एक कर्ण बनेगा, तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा बनेगा लंब, तो लंब बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा बनेगा आधार बराबर, क्या बनेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जैसे कि ये आधारी हो गया, ये वाला आधारी हो गया और इसका 3 को व्युत्पन्न। अगर इसको याद करेंगे तो सवाल जल्द बनेगा। तो आप त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले, प्रश्नवाली बनाने से पहले इसको, इस वीडियो को जरूर 1, 2, 3, 4 बार देखिए और इसको याद कीजिए कि क्या है। अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए, तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। तो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट कीजिए और चलिए, जय हिंद।